हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड और यह है क्लास 4 का। तो पहला चैप्टर है यहाँ पे नंबर सेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर है इनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमरल्स एंड नंबर्स, नेम्स मोर देन 4 डिजिट नंबर। मतलब कि आपसे नाम पूछे जाएंगे 4 डिजिट से ज्यादा और 4 डिजिट वाले नंबर्स के, रोमन नंबर अप टू 1000, फॉर्मेशन ऑफ नंबर गिवन इन्फॉर्मेशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। साथ ही साथ इसके बाद है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ इंडियन सिस्टम और एस्टिमेशन ऑफ 10, 100, 1000 एक्सपेंडेड फॉर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया 100 टेंस। ठीक है भैया, तो 100 टेंस किसके बराबर होता है? तो आप लिख लीजिए 100 टेंस का मतलब क्या होता है 10, तो 10 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो आपका कितना आ जाएगा 1000, 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000। देखिए 1000 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमें ये बताया गया है कि 90524 सभी के सभी क्या है, एक नंबर दे रखे हैं। अब हमें ये करना है कि इसमें से सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखिए 0 को हम कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 0 को पहले लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 डिजिट का नंबर काउंट होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पे हम लिखेंगे 2। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 2। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जस्ट 0 लगाते हैं। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख देते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर क्या होगा 4, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है 5 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 9। तो इसका आंसर बन जाएगा 20,459। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 0 एट 10th प्लेस फॉर्म। तो देखिए यहाँ 5 नंबर है, ठीक है ना। तो 10th प्लेस से हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 0 कहाँ पे है। तो क्या इसके 10th प्लेस पे तो 4 है, इसके 10th प्लेस पे 2 है, इसके 10th प्लेस पे 2 और इसके 10th प्लेस पे 0। तो इसका आंसर ऐसे ही हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 10th प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है 10th प्लेस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में है ही नहीं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं अबेकस में। तो देखिए ये आपका कितना है, काउंटिंग कर लेते हैं 5 2 0 2 और ये है 7 और ये है 5। तो कितना हो गया 55,20,275। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट हैविंग डिफरेंट एंड 5 एट द 100 प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 देख लेते हैं 100 प्लेस पे कहाँ है, तो 1st प्लेस और ये क्या है 10th प्लेस। तो ये आपका होगा नहीं, 100 प्लेस पे कहाँ कहाँ पे है 5, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और क्वेश्चन में साथ ही साथ ये दे रखा है कि देखिए इस क्वेश्चन को आप गलत कैसे कर सकेंगे, आप यहाँ पे टिक कर देंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखा है, लेकिन साथ ही साथ आगे लिखा है कि हर प्लेस पे जो नंबर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 987 है और यहाँ पे 9 जो है रिपीटेड है, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4। तो 4 0 लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 के बाद कितना नंबर है 1 2 3। तो 3 0 लगाएंगे। उसके बाद है 9 के बाद कितने डिजिट है आपके 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। उसके बाद है 2 के बाद 1 डिजिट है 6, तो यहाँ पे 1 0 प्लस 6। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 7 नंबर, तो मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। चलिए तो चलिए दोस्त देखते हैं 7 नंबर में हमें क्वेश्चन में क्या करना है। रोमन नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने, देखिए यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है 500,
क्या होता है 500। और 500 के बगल में 2 बार सी लिखा है तो 5 और सी का मतलब होता है 100, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 700, तो हम लिख लेंगे 700। ठीक है, फिर यहाँ पे L का मतलब होता है 50, आपने 50 लिख लिया। X का मतलब होता है 10, तो आप 10 लिख लिए, और उसके बाद है 5, तो आपने 5 लिख लिया। तो यहाँ पर कितना ऐड करने पे आ गया 765। ठीक है, इधर आपका कितना बनेगा CD लिखा हुआ है। ठीक है, तो D के पहले अगर C लिखा हुआ है तो इसका मतलब 400 होता है। 400 प्लस L का मतलब होता है 50, और XX का मतलब होता है 20। ठीक है, और 11 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 472। तो कौन बड़ा है 765, तो आंसर किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इधर, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर जिसका प्लेस वैल्यू सेम वैल्यू दोनों का सेम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वंस प्लेस पे नंबर कोई भी नंबर लिखा होगा उसका ही प्लेस और फेस वैल्यू हमेशा सेम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो है आपका 38775। ठीक है ना, सबसे बड़ा नंबर आपका यही है पहले नंबर पे। ठीक है, चलिए पहला नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे इससे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो वो है आपका ये, फिर कौन है, ये है, और फिर आपका ये है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा SPRQ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आ गया है, लिखा है 56,450। 56,450, तो ये कौन सा बनना है 56,450, आपका ये वाला बनना है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे लिख रखा है 25,468 द डिजिट ऑफ द 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे कौन सा नंबर है 5, और 10 प्लेस पे यहाँ पे नंबर है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप इसको इंटरचेंज करते हैं, मतलब इसकी 5 की जगह पे 6 लिखते हैं और 6 की जगह पे 5 लिखते हैं, तो क्या बनेगा ये 2 6 4 5 8। तो ये कितना बन जा रहा है 26,450। तो क्वेश्चन ने पूछा कि जो ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर आपका ये था, तो इस नंबर पे ये क्या है बड़ा है कि छोटा है, तो ये छोटा है। देखिए 26,000 है 25,000 है, तो इस क्या होगा स्मॉलर है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि ये 300 की जो कैप है इसका राउंड ऑफ क्या होगा। तो राउंड ऑफ देखिए इसका होगा 305, यहाँ पे लिखा है ना, तो 305 जो होगा उसे हम देखिए मान लीजिए जैसे 350 तक। ठीक है ना, मतलब 350 तक अगर वो चीज लिखी हुई है, मतलब आधे तक लिखी हुई है। ठीक है ना, जैसे 300 और 400 के बीच में 350 क्या है आपका बीच में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक लिखा हुआ है या इससे कम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 349 या 320, तो कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 300। लेकिन जैसे ही 351 352 या 385, तो इसका आंसर राउंड ऑफ में क्या होगा 400 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 300 लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा होगा 305। ठीक है, चलिए 13 पे आते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें लार्जेस्ट नंबर है आपका ये, और स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है P इज द लार्जेस्ट एमंग ऑल द नंबर। तो P क्या है, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो गलत हो जाएगा। S इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू ऑल नंबर। स्मॉलेस्ट तो ये है नहीं, स्मॉलेस्ट सबसे क्या है P वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। P इज द स्मॉलेस्ट एमॉन्ग द ऑल नंबर, तो P सबसे छोटा है इन सभी में, बिल्कुल ठीक बात है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। R इज द लार्जेस्ट, क्या R सबसे बड़ा है, नहीं R सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा क्या है आपका ये है Q। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा था तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे मीनिंगलेस पूछा है तो हम रोमन में लिखेंगे। XV का मतलब होता है 15, XIF का मतलब क्या होता है 19, XIV इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, और XXIV ये आपका होगा 24। ठीक है, तो ये आपका मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये है IXIV। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये लिखा है 12,546 इज 12,500 when rounded off to the nearest। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे 546 लिखा है तो 500 हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 550 से अगर कम होगा तो क्या लिखेंगे, इसको 500 लिखेंगे। ठीक है, तो किसका 100 में है वैल्यू 500, यानी 500 लिखा हुआ है तो ये 100 की वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे क्या है आपका, यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए डी का मतलब आपका क्या होता है 500। ठीक है, तो 500 में लिख लिया। एक्स का मतलब क्या होता है 40, सॉरी एलएक्स का मतलब होता है 40 और वीआईआई का मतलब होता है 7। देखिए एक्सेल आप जानते होंगे, कपड़े खरीदते हो तो एक्सेल साइज आपने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब 40 होता है। तो ये आपका कितने में 547 और ये आपका कितना बनेगा CDLII। तो सी देखिए सी और बगल में डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद है एल का मतलब 50 और ये 2 तो कितना बन जाएगा 452। अगला है देखिए एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो उसके पहले अगर सी लिखा हुआ है तो उसके मतलब कि 100 कम है तो कितना हो जाएगा 900। एक्स का मतलब कितना होता है आपका, देखिए यहाँ पे सी एक्स लिखा हुआ है ना, तो सी का मतलब 100, उसके पहले अगर एक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब कितना होता है 90। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 990। उसके बाद है यहाँ पे सीएम का मतलब कितना होता है 900। ठीक है, एलएक्स का मतलब कितना होता है, देखिए यहाँ पे एल है तो एल का मतलब 50 और एक्स वी का मतलब होता है, एक्स का मतलब 10 हो गया और वी का मतलब 6 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 966। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 990, ऑप्शन नंबर सी। कितना कम पड़ेगा ये वीडियो चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, नियरेस्ट 1000 यानी कि 4519 को हम क्या लिख सकते हैं। 8 मिनट। ठीक है, तो इसको हम 49 को 1000 वैल्यू यहाँ तक आएगी 1 10 100,000। तो 4519 को हमें क्या लिखना है 1000 वैल्यू तक ठीक करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे हम लिख देंगे 4500। ठीक है, तो देखिए ये इसका नियरेस्ट वैल्यू आपका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 34। जैसे यहाँ पे 34 था ना तो 34 लिखे 34,500। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ी ये है 519 500 से ज्यादा दे रखा है, मतलब कि उससे आधे से ज्यादा दे रखा है। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 34,519। ठीक है, 3,519 लिखा हुआ है, 1000 पे हमें करना है। तो 1000 में मैंने क्या बताया कि 1000 या तो इसके आगे जाएगा या तो इसके पीछे जाएगा। 4,519 लिखा है तो ये 4000 और 5000 के बीच में आएगा। ठीक है, आएगा ना। तो मैंने बताया था कि अगर ये आधा से ज्यादा होगा तो 500, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा 1000 के बीच में 4500 आएगा। तो 500 से ज्यादा है 519 है, तो जब ज्यादा होता है तो अगले वाले नंबर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 मतलब कि 3500 हो जाएगा। ठीक है, 35,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 18 नंबर, वी शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द बॉक्स ऑफ नंबर इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट। तो मतलब यहाँ पे हम कौन सा नंबर पुट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे ये नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि देखिए 5,946 जो है ना 5,946 जो है ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो क्या ये बड़े से छोटे के क्रम में जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए इससे छोटा है तो इससे छोटा ही नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे छोटा नंबर क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन ये नंबर बड़ा है तो इसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखिए 8 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 0 लगा देंगे प्लस, उसके बाद क्या है 4 है, 4 के बाद कितना डिजिट है 1 2।
तो जीरो लगा देंगे। फिर आपका है लास्ट में 0, तो 0 में कुछ करते नहीं है, सिर्फ 3 है, तो 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 84003। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने बताया स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 0 है तो 0 को हम सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखिए 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे 0, उसके बाद 2 से बड़ा नंबर इसमें कौन सा है 3, तो 3 लिखेंगे, 3 से बड़ा कौन है 4, 4 लिखेंगे, 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे क्या 6, तो आप 6 लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा 20,346, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन ये लिखा है कि एक सिटी की पॉपुलेशन 92,582। ठीक है, तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, तो 100 का मतलब 582 दिया है, यानी कि 500 से देखिए 582, पहले ऐसे देखिए, इसको ध्यान से समझिए क्या दिया है 582। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में आएगा, ये आएगा 500 और 600 के बीच में, तो ये ज्यादा किसके पास में है 600 के, तो कितना बन जाएगा 92,600। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर आपके क्वेश्चन है कि 25,632 सीट है स्टेडियम की। ठीक है, स्टेडियम क्यू में कितनी सीटें हैं 30,000 और स्टेडियम आर में कितनी सीटें हैं 15,000। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस स्टेडियम में सबसे कम सीटें हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्टेडियम आर में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है XYZ इज द कंपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट द न्यू बेसबॉल स्टेडियम विद रुपीज 94,000। ठीक है ना, 94,000, तो 94,000 आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 94,000। चलिए देखिए लिखा है 58,600। ठीक है, तो अगर ये 600 लिखा है तो किसका नियरेस्ट वैल्यू होगा, तो ये होगा 58,595, क्योंकि 95 जो है ये 600 के एकदम करीब में है, तो इसी का ये राउंड ऑफ होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सॉरी 25 पे आते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है मिस्टर शर्मा इनवाइटेड 2,76,015 गेस्ट इन आवर डॉटर मैरिज इन हिज डॉटर में, मतलब कि अपने बेटी की शादी में इन्हीं ने इतने लोगों को इनवाइट किया। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे क्या, तो देखिए 3-3 का जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, 3 फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे 2,7,6,0,1,5। ठीक है, तो 3 इधर 2 इधर, तो 1 10 100 1000 10,000 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2,76,015। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी 2,76,015। चलिए आगे आते हैं अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है 26 नंबर, इसमें इनकरेक्ट आपको बताने की कौन सा यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए एक्स को देखिए एल से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना, देखिए लिखा है सिंबल एक्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, क्या एक्स को ठीक है एल से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, एक्स का मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 50। तो मान लीजिए एक्सएल लिखना है आपको 40 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे एक्सएल, तो इसका मतलब होता है 40। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे 40 हुआ, जब हम बाएं साइड लिखते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दो एल एक्स तो इसका मतलब हो जाएगा 60, अगर राइट साइड में लिखते हैं तो ये ऐड होता है और लेफ्ट साइड लिखते हैं तो ये क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपकी गलत जगह थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 27 नंबर, सक्सेसर का मतलब होता है उसके आगे का नंबर। ठीक है, तो इसके आगे का नंबर क्या होगा 542 या 543 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1, और देखिए जब भी कोई भी आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर पूछे ना तो 5 आप ऐसे बनाए, 5 डिजिट का पूछा है 5 आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1 और बाकी जगह पे 0, तो ये हो जाएगा उतने डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये पी नंबर पे है तो ये पी लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2000। ठीक है, तो किस जगह पे प्लेस वैल्यू जो 2 है उसका, तो यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू ये आपका 1000 पे है, तो 2 देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है 1000 प्लेस पे, तो आपका बनेगा क्यू।
ठीक है। फिर है 1000039 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, ठीक है। तो 39 है तो आपका कितना बनेगा, आपका ये वाला राउंड ऑफ बनेगा आर वाला, ठीक है। तो SPQR, तो SPQR आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SPQR। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे बताना है कि इसमें से क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में सही है क्या गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल ये सही दे रखा है, ठीक है। फिर 8 इज द वंस प्लेस, 8 वंस प्लेस पे है, 7 टेंस प्लेस पे है, 3 आपका 100 प्लेस पे बिल्कुल ठीक है, 4 आपका 1000 और 5 आपका 10,000 प्लेस पे बिल्कुल ठीक दे रखा है। राउंड ऑफ दिस नंबर, अगर इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना 54,000 बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि 378 जो है वो आपका 500 से कम है, ठीक है। तो पीछे वाले नंबर पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो 54 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी सही दे रखे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राउंड ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, PQR आपको दे रखा है, इसमें बोला है कि 5 डिजिट का नंबर आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी न किसी प्लेस पे यहाँ पे 9 लिखा है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कौन इसमें से सबसे बड़ा होगा, ठीक है, PQRS में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है S इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 नंबर, S जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा नहीं, ठीक है। P इज लार्जर देन R, ठीक है, P जो है वो R से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, Q इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे प्लेस बढ़ता है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 पे जो नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, Q इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स, ठीक है। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया है और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफी कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन खांसी इतना ज्यादा आ रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं LIV, तो L का मतलब 50 होता है, IV का मतलब 4, तो ये जाएगा 54, ठीक है। चलिए इधर ही लिखता हूँ 54, ठीक है। और ये XCIX, तो देखिए C मतलब 100 और इसके पहले X लिखा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 90, ठीक है। 90 और IX का मतलब 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा 99, ठीक है। फिर है LX 40 और ये कितना हो जाएगा IB का मतलब 4, तो 44, LX का मतलब आपका कितना हो गया 40 और VI का मतलब 46, ठीक है। फिर है CCV, तो CCV का मतलब क्या है 100, 100, 200 और V का मतलब 5, तो ये हो जाएगा 205, और XCV का मतलब कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि XC का मतलब होता है आपका 90 और V का मतलब 5, तो 95। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, इधर इधर और फिर इधर, ठीक है। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये खत्म होता है दोस्तों, और ये मेरा गूगल पे नंबर है, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप मुझे पे करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कुछ पे कर सकते हैं, ठीक है।